परेड्स वगैरह होती हैं। मैं एक ड्रग वॉर की बात कर रहा हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, पर मैं पहले ही बता दूं कि इसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, बल्कि इसकी कोई एंडिंग ही नहीं। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में है, जिनमें से कुछ पे आपको भरोसा होना चाहिए। वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक वॉर शुरू कर दिया। वैसी वॉर नहीं जैसी आप सोच रहे हैं, जिसमें टैंक्स, प्लेन्स और परेड्स वगैरह होती हैं। मैं एक ड्रग वॉर की बात कर रहा हूं, जिसके वजूद को भूल जाना आसान होता है जब तक कि आपको एहसास होता है कि मेक्सिको में पिछले 30 सालों में 5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और गिनती बढ़ती जा रही है। अब बहुत से लोग इस कहानी को सुनना नहीं चाहते। वो दिखावा करना चाहते हैं कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, पर उससे क्या होगा? वो वाकई हुआ था। देखो, मैं आपको नहीं बता सकता कि ड्रग वॉर खत्म कैसे होगी, बल्कि ये भी नहीं बता सकता हूं कि खत्म होगी या नहीं, और ये बता सकता हूं कि वो शुरू कैसे हुई थी, या जब हमें एहसास हुआ कि हम उसका हिस्सा हैं। कभी कभी आपको ये बताने वाला चाहिए होता है कि आपने क्या शुरू किया है। और इस कहानी में उस आदमी का नाम है किकी कैमरेना। पॉट स्मोक करते हैं? अगर करते हैं तो कोई बात नहीं। अब कुछ कानून हैं जो उसे जायज ठहराते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं इस ड्रग से लत और बढ़ती जाती है, और ये सही है। कम से कम इस कहानी में तो है। अगर आप लेट 70s में पॉट स्मोक करते तो चाहे आपको पता होता या नहीं, उस पॉट का सफर भी शायद उसी जगह से शुरू हुआ था जहाँ से हमारी कहानी हो रही है, सिनालोआ। उसकी तीसरी लेग, जिसे वो मैक्सिकन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, मैक्सिकन डोप स्मगलिंग का जन्म स्थान, और उन लोगों का भी जिन्होंने इस खेल को आगे बढ़ाया। अपने उपजाऊ खेतों, ओपियम पॉपीज और मैक्सिकन मैरिजुआना से ढकी हुई पहाड़ियों की वजह से ये जगह ड्रग्स की खेती और व्यापार करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। Dale, Rafa. Y diles que suene la campana. पर अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता। जब मेक्सिको सिटी में मौजूद सरकार को पता चला कि सिनालोआ के किसान नॉर्थ में डोप बेचकर अमीर होते जा रहे हैं, उन्होंने उस बारे में कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने उसे ऑपरेशन कॉन्डोर का नाम दिया। वो सिनालोआ पर सरकार के हमले का कोड नेम था। एक ढूंढो और नष्ट करो वाला अभियान जिसका उद्देश्य ड्रग के व्यापार को जलाकर राख करना था। सेना का मकसद हर खेत को जलाना, हर ट्रैफिकर को गिरफ्तार करना और वहाँ रह रहे लोगों को याद दिलाना कि बॉस कौन है। मैं गाड़ी में अपने बंदों के साथ आ रहा हूँ और मेरी डिक्की में माल है, और तभी अचानक मैंने सोचा आज तो लग गया बेटा। पुलिस वाले ने गाड़ी रोक दी और उसके बाद वो मुझे घूरने लगा। मैं भी वापस घूरने लगा तो उसने पूछा ड्राइविंग लाइसेंस दिखा। मेरी डिक्की में 5 पाउंड माल था और इस चूतिए ने मुझे टेल लाइट के लिए रोका हुआ था। खैर मैंने पीछे की तरफ देखा, मेरा भाई गैस ऐसा बैठा हुआ है, गन को दरवाजे से बिल्कुल सटा कर। उफ, वो रुकने वाला नहीं है। अगर उस पुलिस वाले ने मुझे डिक्की खोलने को कहा तो वो उसका भेजा उड़ा देगा। फिर अचानक एक आवाज आई, उसके रेडियो पर मैसेज आया, डकैती चल रही है वगैरह वगैरह। वो वापस आता है, मुझे देखता है और कहता है, जानता है क्या, आज तेरी किस्मत अच्छी है और वो टेल लाइट जरूर ठीक करवा लेना। और मैं मन में सोच रहा हूँ मेरी किस्मत अच्छी है। पागलपंती है।